ओके, सो वेलकम यू ऑल टू मेंटरशिप फोरम। मेंटरशिप फोरम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, 72nd बीपीएससी के लिए हम लोग का एक कोर्स चल रहा है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का बेसिकली। प्रीलिम्स का नाम शिखर है और मेंस का तेजस 2.0 है। ये बेसिकली एक मेंटरशिप बेस्ड कोर्स है, जिसमें कि आपको डेली स्ट्रक्चर्ड प्लान दिया जा रहा है कि आपको क्या पढ़ना है, कौन-कौन से टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है? मेंस के लिए आपको कंसाइज़ नोट प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि अभी पॉलिटी चल रहा है, तो पॉलिटी का आपको नोट्स मिल गया है। वो बेसिकली एग्ज़ाम ओरिएंटेड और रिवीजन फ्रेंडली नोट्स हैं कि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले भी आप उसको 2 से 3 घंटों में आराम से रिवाइज़ कर सकते हैं। उसी पर्पज़ से वो बनाया ही गया है। उसके अलावा देखा जाए तो मेंस के लिए डेडिकेटेड आंसर राइटिंग सेशन आपको मिलेगा। ये उस आंसर राइटिंग सेशन में जो कुछ पीवाईक्यू सेशन होंगे कि पीवाईक्यू को कैसे अप्रोच करना है, ये हम सीखेंगे। आंसर लिखते कैसे हैं, ये सीखेंगे। उसके बाद लाइव आंसर राइटिंग होगा, जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे एट द मोमेंट कुछ नया क्वेश्चन के साथ, कि जो आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। और जब ये पीवाईक्यू सेशन हो जाएगा, उसके बाद आप लॉज़ कर लोगे लाइव आंसर राइटिंग, उसके बाद आप टेस्ट दोगे। जैसे ही एक कोई मॉड्यूल खत्म होता है, तो ये मतलब हर मॉड्यूल का ये पार्ट है, ठीक है? पहले पीवाईक्यू सेशंस का कुछ वीडियोज़ मिलेंगे आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, लॉज़ आपको लाइव ही होगा, उसके बाद टेस्ट आप दोगे। जैसे कि अभी पॉलिटी एंड होने वाला है, तो कल या परसों आपको पॉलिटी का एक सेक्शनल टेस्ट है, ठीक है? ये सब तो प्लान है ही। उसके बाद आप प्रीलिम्स में भी देखोगे, तो प्रीलिम्स में भी वो सेम है, डेली आपको प्लान दिया जा रहा है पढ़ने के लिए। उसके बाद हर तीसरे या चौथे दिन आपको एक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा कि आपने जो भी पीछे ये 2-3 दिन पढ़ा है, उसको बेसिकली ये रिवाइज़ करवाएगा टेस्ट आपको। ये रिवाइज़ करवाएगा और आपका जो भी पढ़ाई हुआ है, उसको कंसोलिडेट करने में ये आपको हेल्प करेगा। ओवरऑल आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा ये, ठीक है? इसके अलावा अब जैसे हमने बताया कि ये एक मेंटरशिप बेस्ड कोर्स है। मेंटरशिप बेस्ड का बहुत ही सिंपल मतलब ये है, पर्सनलाइज़्ड फीडबैक, ठीक है? कि जो भी हमसे आप जुड़ेंगे, जब से भी आप जुड़ेंगे, तब से लेकर जब तक आपका एग्ज़ाम खत्म ना हो जाए, जो पूरा साइकिल है एग्ज़ाम प्रिपरेशन का, या बीपीएससी हो या चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें हम आपके साथ खड़े हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगा, उसको कैसे मैनेज करना है, इस सब में हम आपके साथ खड़े हैं। बेसिकली इसी मोटो के साथ ये हम लोग का इंस्टीट्यूट स्टार्ट ही हुआ है, छोटा-सा वेंचर है अभी। इसी की कैसे लोगों का जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होता है, बेसिकली जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, जो भी हैं, सबका एक अलग-अलग प्रॉब्लम है। सब कोई एक पेज पे काम नहीं कर सकता है। सबका एक अलग सोचने का तरीका है, सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल है। तो ऑब्वियसली सबके प्रॉब्लम्स भी अलग-अलग होंगे, ठीक है? तो इसी मोटो के साथ हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है, तो वो हर कोर्स का ही हिस्सा होगा। जो भी हम कोर्स या तो अभी चल रहा है या फिर आगे जो भी हमारा कोर्स भी लॉन्च होगा, सब में ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है। आपको मेंटर्स आपको 24/7 मिलेंगे, ऑनलाइन, ऑफलाइन, हर माध्यम से, जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। आज का वीडियो का पर्पस करने का, बात करते हैं उसका। हमने एक इससे पहले एक वीडियो किया था पॉलिटी के लिए, क्योंकि उस टाइम पॉलिटी स्टार्ट हो रहा था। अब पॉलिटी खत्म हो रहा है और साइंस स्टार्ट होने वाला है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि साइंस को कैसे पढ़ना है, ठीक है? जो भी बीपीएससी में साइंस का क्या इम्पोर्टेंस है, उसका क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहिए हम लोगों को, उसके जो पीवाईक्यू है उसका ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और बाद में देखेंगे कि इसका सोर्स क्या-क्या हम लोग फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली ये 72nd बीपीएससी के लिए है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। ओके, आगे चलते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। और इम्पोर्टेंस कैसे पता करोगे? तो उसका बेस्ट तरीका होता है कि आप कितने मार्क्स का वो आता है। जो भी पेपर हो उसमें कितने मार्क्स का वो आता है, तो उससे आपको बेसिकली एक आइडिया लग जाएगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि बीपीएससी के प्रीलिम्स में देखें, 150 का क्वेश्चन होता है, 150, 30 नंबर का साइंस होता है। आप देखोगे तो साइंस, उसके बाद साइंस हो गया, फिर करंट अफेयर हो गया और हिस्ट्री। ये 3 ऐसा सेक्शन है कि जो कि ऑन एन एवरेज 30-30 मार्क्स के आते हैं। अराउंड 90 आउट ऑफ 150 आपको इसी तीनों से मिल जाता है, जिसमें एक साइंस भी है। अराउंड 20% आपका हिस्सा है ये, पूरा भी जो भी टेस्ट का सिलेबस है उसका। सेम अगर मेंस का देखें, तो मेंस में जैसे आप लोगों को पता होगा, जीएस 1 और जीएस 2 दो हम लोग का पेपर है, जिसमें साइंस आपका जीएस 2 का पार्ट है।
GS2 का सेक्शन 3 में आपको साइंस मिलेगा। सेक्शन 3 में आपको साइंस मिलता है जो कि 72 नंबर का आता है और 300 में 72 नंबर का। तो आप इसको देखोगे तो करीब ये 24-25% के अराउंड ये भी होता है, तो फेयरली इंपॉर्टेंट है ये। चलो मेंस में तो ठीक है, थोड़ा सा कम मार्क्स है ओवरऑल देखा जाए, बट एक सेक्शन ही आ रहा है पूरा, तो इग्नोर तो नहीं कर सकते है ना। और प्रीलिम्स में तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि 30 नंबर आ रहा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस हमें पता चल गया इसका क्या है। उसके बाद देख लेते हैं कि जब भी किस यहाँ हम लोग जो भी कर रहे हैं अभी साइंस के लिए, आप भविष्य में कभी भी किसी सब्जेक्ट के लिए भी करना, तो ऐसे ही बेसिकली हम लोग एनालाइज करते हैं। लेट्स सपोज अगर आप हिस्ट्री के लिए करोगे, तब पहले देखोगे कि उसका कितने मार्क्स का आता है, आप आइडिया लगाओगे, फिर उसको देखोगे कि सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है बेसिकली। जब तक ये नहीं पता होगा तब तक आप पढ़ोगे कैसे? ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं हम लोग। तो सिलेबस, और ये ऑफिशियल सिलेबस है। जब आप बीपीएससी की साइट पे जाओगे, वहाँ पे कंबाइंड सीसी करके वो आता है, तो सिलेबस सेक्शन में जाके देखोगे, तो डाउनलोड करोगे तो यही आपको मिलेगा। वैसे पता नहीं, यहाँ तो बहुत समझ में नहीं आता। जैसे देखो, यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान। ये नेशनल विज्ञान क्या होता है, वो मतलब वही जान सकते हैं कि जो उन्होंने लिखा है इसको। तो ये साइंस का सिलेबस है ये। इसमें देखो, फिर यहाँ पे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विषयों की सामान्य जानकारी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली आप जब इसका सिलेबस देखोगे ना, तो आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि आपको पढ़ना क्या है। प्रीलिम्स का, ये प्रीलिम्स का है। प्रीलिम्स का प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। ठीक है। वैसे और सब में तो थोड़ा मोड़ा दिख भी जाएगा कि चलो सामान्य भूगोल में क्या है, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, राज्य व्यवस्था, चलो ठीक है। लेकिन साइंस का आपको ना आइडिया नहीं लगेगा कि प्रीलिम्स में क्या सिलेबस है आपका साइंस का। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मेंस का देखते हैं। जैसे हमने बोला था, GS2 GS1 दो होता है, और इसका जो सेक्शन 3 है उसमें आपको साइंस मिलता है। यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि जैसे लिखा यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। मतलब ये एप्लीकेशन पार्ट पे ज्यादा है। साइंस का क्या एप्लीकेशन है हमारे कंट्री में और या फिर हमारे स्टेट को डेवलप करने में, उस पे यहाँ पे ज्यादा फोकस रहता है। और आगे हम देखेंगे अभी क्वेश्चन, जब प्रीवियस ईयर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बात सही है। यहाँ पे बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट है। तो सिलेबस से तो चलो हमें एक तो ये आइडिया मिला कि प्रीलिम्स के लिए हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, और मेंस के लिए एप्लीकेबल है। एप्लीकेशन पार्ट पे ध्यान देना है। कितना एप्लीकेशन पार्ट पे ध्यान देना है, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी देखना है, क्या क्या देखना है, ये सब कुछ नहीं है यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, तो उसके लिए हमें जाना कहाँ पड़ेगा? PYQ। पहले भी हम लोग बात कर रखे हैं। PYQ आपका बेस्ट सोर्स होता है सिलेबस का। या तो सिलेबस पूरी तरह से डिफाइंड हो, अगर डिफाइंड है ही नहीं तो फिर क्या करोगे? फिर आप PYQ के पास जाओगे। और इसका 2-3 इम्पोर्टेंस है PYQ का। देखो, पहला ये तो लक्ष्मण रेखा आपका सिलेबस का आपका बाउंड्री डिसाइड करता है। जब आप पीछे का देखोगे 2-3 साल का, 4 साल का, कि क्या-क्या क्वेश्चन आ रहा है, तभी तो आप मतलब आपको पता चलेगा कि हाँ, चलो ये टॉपिक से आ रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है? सेम गोल्डन स्टैंडर्ड होता है आपका डिफिकल्टी का। कितना भी हम लोग टेस्ट दे दें, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कभी रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे आपको, जो भी बीपीएससी हो या यूपीएससी का जो मेन एग्जाम होता है उसका। और इसके अलावा 30% डायरेक्ट बेनिफिट रूल। क्या? रिपीटिशन और थीम। खासकर बीपीएससी में, या तो आप मेंस में देखोगे या प्रीलिम्स में देखोगे, अराउंड 30 से 40% रिपीट होता ही है। यहाँ तक कि हूबहू क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। थीम तो चलो, थीम तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन भी हूबहू रिपीट हो जाता है। तो पीवाईक्यू का ये इंपॉर्टेंस है। आपको एक तो सिलेबस बताता है, आपको स्टैंडर्ड डिसाइड करता है, आपको जब रिपीट होता है तो फिर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ हमने देखा। अब आते हैं, मार्क्स हमने देखा, सिलेबस देखा, पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस देखा। सिलेबस हमें पता नहीं चला कि क्या पढ़ना है, जब हम पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे तब पता चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है। तो अब हम लोग थोड़ा एनालिसिस पार्ट पे आते हैं पीवाईक्यू का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स से, प्रीलिम्स को एनालिसिस से। देखो, यहाँ पे 2 ग्राफ हैं। पहले राइट हैंड साइड पे आओ। ये आपको ना पिछले 10 से 12
बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है उसका एनालिसिस है ये। ठीक है, ये आपको दिखा रहा है कि ये देखो यहाँ पे ना, ये टॉपिक का नाम है कि कौन कौन सा टॉपिक है कि जो कि हाई फोकस्ड एरिया होता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखो, ह्यूमन बायोलॉजी, फिजियोलॉजी और डिजीज, मैक्सिमम ऑन एन एवरेज 8-10 क्वेश्चन। ऑप्टिक्स, लाइट्स एंड लेंस एंड ऑन एन एवरेज 7 से 8 क्वेश्चन। अप्लाइड केमिस्ट्री डेली लाइफ में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला 6 से 7 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज। स्पेस टेक, ये थोड़ा सा रिसेंट फिनोमिना है, आता ही है। इलेक्ट्रिसिटी है, प्लांट्स है, न्यूट्रिशन है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सब ये क्या नाम है, रिसेंट फिनोमिना है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ एरियाज है, इंपॉर्टेंट एरियाज हैं कि जब पीवाईक्यू को आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा, तो इसको तो आप छोड़ नहीं सकते हो। ये सब आपका हाई प्रायोरिटी एरिया है, इसे आपको पढ़ना ही है। सेम इधर आकर देखें, ये भी पिछले 10 साल का क्या कहते हैं, एनालिसिस किया हुआ है, जिसमें ये दिखाया हुआ है कि जो ये सब्जेक्ट आता है, जैसे साइंस में 3 पार्ट है ना, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कि उसका कैसे वेटेज रहा है। तो ऑन एंड अराउंड देखोगे, बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री का एवरेज रहता है, हो सकता है कभी कभी फिजिक्स का ज़्यादा चले जाए, बायोलॉजी का कम हो जाए, लेकिन बेसिकली बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। और ये जो 2 कलर में आपको दिख रहा है, ये वाला दिखा रहा है कॉन्सेप्चुअल। ये देखो यहाँ पे ब्लू कलर का, न्यू फोकस, कॉन्सेप्चुअल और अप्लाइड, ये जो रिसेंट फिनोमिना है उसका ये बेसिकली एनालिसिस है। ये वाला है, ये वाला पार्ट की जो फैक्ट बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। रिसेंट आप 3-4 साल या 5 साल का जब भी एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर बायो में अगर 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल मिलेंगे और 4 आपको फैक्ट बेस्ड मिलेंगे, 4-5। सेम फॉर फिजिक्स, 7-8 क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल, 2-3 क्वेश्चन आपको फैक्ट बेस्ड। केमिस्ट्री के लिए सेम। ये आप साइंस एंड टेक देखोगे तो ये अभी 71st का भी नीचे हम क्वेश्चन देखेंगे। बेसिकली वहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन थे। 69th में भी आपने देखा होगा साइंस एंड टेक का 2-3 क्वेश्चन या फिर उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शो कर रहा है कि कैसे, यहाँ तो है कि चलो ओवरऑल क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं। यहाँ पे इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि ये रिसेंट फिनोमिना है कि जहाँ अब सिर्फ फैक्ट बेस्ड से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ने होंगे, समझने होंगे, तभी आप जाकर साइंस के क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं यहाँ पे ये सब जो पिछला हमारा बीपीएससी का एग्जाम हुआ 71st का, उसका क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेज। अब देखो, हम लोग क्या जनरली बीपीएससी में होता है कि सब लोग ये रटते हैं ना कि फ्री फॉलिंग बॉडी है, वहाँ पे क्या होता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्या चेंज हो रहा है, क्या कांस्टेंट हो रहा है, सब हम लोग बस यही रटते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन उस पे नहीं आया है कि फ्री फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो रहा है। फ्री फॉलिंग बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ ऑप्शन में देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और ग्रेविटेशन फोर्स, ये 2-3 कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक किया है। और इस इंटरलिंकेजेस की वजह से आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ये पोटेंशियल एनर्जी अगर क्या कहते हैं, एनर्जी के बारे में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी के भी बारे में पढ़ोगे। तो एनर्जी का ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तब जाकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन अक्षतीर, ये डिफेंस का क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक का। और ये जब इसका ऑप्शन देखोगे ना तो ये नहीं पूछा हुआ है कि अक्षतीर क्या है ये। ठीक है, देखो, अक्षतीर इज अ कोड ऑफ इंडियन आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम, ये आपको अब पता होना चाहिए। इट सीमलेसली इंटीग्रेट इंडियाज लार्जर ISR, सॉरी, ये अब आपको पता होना चाहिए। तो देख रहे हो, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि चलो अक्षतीर क्या है, अपने 4 ऑप्शन आ गया कि एयर डिफेंस का पार्ट है, ग्राउंड डिफेंस का पार्ट है, या फिर नेवी का पार्ट है, वो करके वैसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा डीप में जा रहा है, ये आपको ओवरऑल पता होना चाहिए डिफेंस के बारे में अच्छे से। सेम यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और बेसिकली इसका एप्लीकेशन हम लोग याद करते रहते हैं कि जब हम लोग चलते हैं उसमें फ्रिक्शन फोर्स का काम आता है। क्या नाम है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है। और यहाँ पे वो दोनों का एप्लीकेशन पूछ लिया। जब तक आप समझोगे नहीं कि फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है और न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे काम करता है, तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। अब बहुत ईजी है, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग रहेगा ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, और ये चारों क्वेश्चन बहुत ईजी ईजी क्वेश्चन सब है, सेम यहाँ पे है। ठीक है, तो जैसे यहाँ भी हमने देखा, और कुछ क्वेश्चन के थ्रू भी, वैसे मैं 3-4 ही क्वेश्चन रखा हूँ यहाँ पे,
आप उतना टाइम नहीं है कि सब क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर सकें। ये एरिया पता चल गया हमें कि क्या-क्या पढ़ना है। यहाँ से पता चल रहा है कि अब कॉन्सेप्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? और उसका एविडेंस आपको यहाँ मिल गया, ठीक है? आगे चलते हैं। प्रीलिम्स का हो गया, मेंस पे आते हैं। मेंस का भी सेम है। ये पिछले देखो 9-10 जो भी मेंस का एग्जाम हुआ है उसका एनालिसिस है कि कैसे जो साइंस एंड टेक का जो डाइवर्सिटी था, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था ना एक कि डेवलपमेंट इंडिया के डेवलपमेंट में कैसे साइंस एंड टेक का योगदान है, वो हमारा मेन सिलेबस लिखा हुआ था। अब डेवलपमेंट में तो बहुत सारा योगदान है, ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ-कहाँ से पूछ रहा है? तो ये आप जब पिछले 10 साल का एनालिसिस करोगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा। जैसे कि देखो स्टार्टिंग में ना 56 ये 60 63 64 के अराउंड में बिहार स्पेसिफिक रिसोर्स है कि वहाँ पे आप साइंस को कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे वाटर रिसोर्स हो गया, फ्लड मैनेजमेंट हो गया, उसमें कैसे साइंस का यूज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एनर्जी के लिए क्या साइंस का यूज़ है, न्यूक्लियर, स्पेस, ये सब स्टार्टिंग में पूछता था। इधर आके जब बेसिकली देखोगे 68th के बाद जब पैटर्न चेंज हुआ है, जब आपको 5 यहाँ तक कि 71st में तो 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ गया था कि कुछ जो नए टॉपिक की तरफ वो बढ़ रहे हैं। जैसे मॉडर्नाइज़ेशन, एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी की तरफ, अप्लाइड टेक्नोलॉजी जो डेली लाइफ में कैसे हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ये हमें दिखा रहा है कि कैसे डाइवर्सिटी मतलब क्या-क्या टॉपिक्स हमें तैयार करने हैं इस ग्राफ से। एक और ग्राफ देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ देखो, यहाँ है ना कि क्या-क्या टॉपिक है, सेम यहाँ पे है कि बीपीएससी मेंस साइंस एंड ट्रेंड एनालिसिस। ये देखो एनर्जी रिसोर्स नियरली पिछले 10 सालों में 6 क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। स्पेस टेक्नोलॉजी पे 4 से 5 क्वेश्चन आया हुआ है। बायोटेक, नैनोटेक, आईटी, कंप्यूटर ये सब रिसेंट फिनोमेना है। यहाँ आपको देखो 5-5 क्वेश्चन नियरली 10 साल में आ गए हैं। एनवायरनमेंट में, एग्रीकल्चर, फूड में भी 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज, 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज। तो ये सब दिखाता है कि अगर मान लो पिछले 10 साल में 6 क्वेश्चन आया हुआ है एनर्जी से, मतलब ये सब हाई प्रायोरिटी एरिया है। ठीक है? ये सब ट्रेडिशनल टॉपिक्स है, ये सब तो हमें करना ही होगा। नेक्स्ट देखें यहाँ पे ग्राफ, ये देखो ग्रेट शिफ्ट प्री एंड पोस्ट 68th। यहाँ पे ना बहुत ईज़िली आपको पता चलेगा। जैसे देखो हमने ऊपर देखा ना कि न्यूक्लियर और एनर्जी से पिछले 10 सालों में 6 क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन ये 68th से पहले बहुत पूछता था ये। ऑन एन एवरेज डेली सॉरी डेली कह रहा हूँ, हर पेपर में, हर साल एग्ज़ाम में ये 1 क्वेश्चन आ ही जाता था। लेकिन ये 68th के बाद थोड़ा-सा डिक्रीज़ हुआ है। सेम वाटर फ्लड जो स्टार्टिंग में हमने देखा था ना बिहार की वाटर मैनेजमेंट में कैसे साइंस का यूज़ कर सकते हैं, फ्लड मैनेजमेंट में कैसे साइंस का यूज़ कर सकते थे। पहले बहुत आता था रिसोर्स बेस्ड क्वेश्चन सब साइंस में, वो अब थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम हुआ है। अब देखोगे तो स्पेस टेक, इसरो का इवोल्यूशन, ठीक है? इस तरह का ये पहले जो अराउंड 5.5 था पर एग्ज़ाम, वो अब 1 हो गया है। मतलब हर एग्ज़ाम में एक स्पेस से क्वेश्चन रहता ही है। आईटी, साइबर, एआई ये तो 1 से भी ऊपर जा चुका है। पहले देखो नियरली बहुत ही कम था ये, 0.2 है ये। मतलब 5 साल में कभी एक बार आ गया तो आ गया। अब ये हर साल तो आता ही है और ज़रूरी नहीं कि एक ही क्वेश्चन रहे, एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं। और ये बहुत फ़ोकस ये सब है। अब क्या कहते हैं नया फ़ोकस हो रहा है, बायो है, नैनोटेक है, आईटी, साइबर है, स्पेस टेक्स है, अ, वाटर फ्लड ये सब, न्यूक्लियर एनर्जी ये सब ट्रेडिशनल टॉपिक था और ट्रेडिशनल टॉपिक है तो इसको छोड़ना नहीं है। मतलब फ्रीक्वेंसी कम हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम लोग छोड़ेंगे। इस सबको भी पढ़ना है, बट इस सब पे अब ज़्यादा फ़ोकस करना है। ठीक है? तो 2-3 ग्राफ से हमें ये पता चला ना, यहाँ पे दिख रहा है कि हमें क्या-क्या टॉपिक है। सेम ये यहाँ पे भी है। ये दोनों लगभग सेम ही है। यहाँ पे बस डाइवर्सिटी थोड़ा दिखा रहा है कि कितना डाइवर्स होते जा रहा है। यहाँ पे क्या-क्या टॉपिक्स ज़्यादा प्रोबेबल रहा है 9 से 10 सालों में और यहाँ पे दिखा रहा है कि अब क्या फ़ोकस कर रहा है ये। पहले क्या था और अब क्या है ये। नया ट्रेंड क्या है, जिस हिसाब से हम अपना नोट्स या भी जो भी हम तैयारी करेंगे, इस हिसाब से तैयारी करेंगे। तो प्रीलिम्स और मेंस का हमने पीवाईक्यू का थोड़ा-सा एनालिसिस देखा कि किस तरह के क्वेश्चन्स आ रहे हैं, कौन-कौन से एरिया से क्वेश्चन आ रहा है। अब इसी के आधार पे हमें आगे पढ़ना होगा। अब आते हैं एलिफैंट इन द रूम, सोर्स। जितने भी एस्पिरेंट से आप लोग मिलोगे, सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है, पढ़ना क्या है? कहाँ से पढ़ें? और साइंस के लिए तो खासकर। क्यों? और सब लोग बोलेंगे आपको कि साइंस ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। पता ही नहीं चलता है कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, कौन से ईयर किस बुक से आ जाए।
ठीक है, ये कहना आपका सही है, साइंस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन जब आप अच्छे से पीवाईक्यू का एनालिसिस करोगे और बढ़िया से आप एक बार पढ़ लोगे साइंस का, फिर ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाला स्टेटमेंट है, ये आपके दिमाग से उतर जाएगा ये, ठीक है? जैसे ऊपर हमने देखा ना कि प्रीलिम्स के लिए अब फैक्ट से अब कॉन्सेप्ट पे जा रहा है। मेंस के लिए तो चलो, मेंस के लिए तो वैसे भी कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है, लेकिन फिर भी अब जो न्यू टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उस पे जा रहे हैं। और प्रीलिम्स के लिए देखोगे फैक्ट हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग लुसेंट जनरल साइंस, या तो लुसेंट का जो जनरल साइंस का बुक है वो तो ये जनरल साइंस वाला भी लोग नहीं पढ़ते हैं। जो लुसेंट का जो जनरल नॉलेज का बुक होता है, उसका जो साइंस सेक्शन होता है, वहां से हम लोग पढ़ते हैं, जो कि प्योर फैक्ट है। बस हम लोग रट लेते हैं। जैसे हमने बताया ना, फ्रिक्शन वाले में हम रटते हैं कि चलो हाँ, फ्रिक्शन हमें चलने में हेल्प करता है। बर्फ पे हम लोग स्लिप क्यों कर जाते हैं, तो क्योंकि फ्रिक्शन कम होता है। फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है, बस हम लोग रट लेते हैं कि फ्रिक्शन क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो वो अब नहीं होने वाला है। आप अगर उतना करके जाओगे तो फिर ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना, ये आप हमेशा बोलते जाओगे और आपका साइकिल 1 साल से 2 साल से फिर 3 साल, 4 साल, 5 साल वो बढ़ते चला जाएगा। एग्जाम का साइकिल है, ठीक है? तो पढ़ना कैसे है फिर? कुछ भी पढ़ने के लिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया, तो उससे रिलेटेड फैक्ट या जो एप्लीकेशन पार्ट होता है, वो बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए याद करना। ठीक है? इसका हेल्प हमें कर लेना है, लुसेंट का हम हेल्प लेंगे, बिल्कुल लेंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट दिए होते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यहाँ से आप फैक्ट को उठा सकते हो, ये रिवीजन में आपको काम आएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, ये कहाँ से हम लोग करें? तो कॉन्सेप्ट के लिए आपका बेस्ट सोर्स होता है एनसीईआरटी। इसके अलावा क्योंकि हमें रिसर्च नहीं करना है, ठीक है ना? हमें एग्ज़ाम निकालना है। एग्ज़ाम निकालना है तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कुछ भी, या तो साइंस में कुछ भी उठा लो, मोशन ले लो, लाइट ले लो, आइज़ ले लो, लेंसेज़ ले लो, कि कैसे ये सब वर्क करता है, क्या-क्या फंक्शन इसके अंदर आते हैं। तो ये जब आप साइंस का 9th-10th का ये नॉन नेगोशिएबल है आपको। पढ़ना ही पढ़ना है। जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे, तो वो आप रटते रह जाओगे, हमेशा बोलते रह जाओगे कि अरे यार बहुत अनप्रेडिक्टेबल है साइंस तो, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है? अगर जो लोग जिनका है कि साइंस बिल्कुल ही बहुत वीक है, तो उनके लिए है कि पहले आप 6 टू 8 1-2 बार पढ़ो। यहाँ से समझो कि साइंस होता क्या है। ये 6 टू 8 क्लास का जो आपको एनसीईआरटी है, ये आपको समझाएगा कि साइंस होता क्या है। ठीक है? फिर उसके बाद आप 9th-10th पे, और अभी आपके पास टाइम है। अभी कब जुलाई में है ना आपका एग्ज़ाम? तो अभी आपके पास टाइम है कि आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छा कर सकते हो। ये अप्रैल-मई के बाद से ना, जब एग्ज़ाम का प्रेशर आएगा, 3-4 मंथ बचे रहेंगे, फिर आपको यही याद आएगा कि चलो लूसेंट हमको देखना है, जो फैक्ट है आप याद करते रहोगे। वहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप ज़्यादा टाइम देकर कॉन्सेप्ट को समझ सको या पढ़ सको। तो जिन लोगों का थोड़ा-सा साइंस ठीक-ठाक है, वो आप 9th-10th पढ़ो अच्छे से। 11th-12th का ना बायोलॉजी का कुछ-कुछ सिलेक्टेड पेज है, सॉरी चैप्टर है, जो कि अभी हम आपको वो गाइड करेंगे कैसे वहाँ से सेलेक्टिवली पढ़ना है। लेकिन ये 9th और 10th तो नॉन नेगोशिएबल है, आपको करना ही है, ठीक है? एक और ऑप्शन है आपके पास, अगर आप ये स्किप करना चाहते हो एनसीईआरटी, तो एक आपको दिखाते हैं, ये तमिलनाडु बुक का, सॉरी, तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक 9th एंड 10th का ही, वो क्लास 9th का ही और क्लास 10th का ही साइंस का बुक आता है। ये बहुत ही डिटेल्ड में और बहुत ही अच्छा बुक है ये। बस प्रॉब्लम ये है ना कि ये 9th क्लास का 300 पेज का है। 10th क्लास का भी 300 पेज के अराउंड का है। ठीक है? तो पढ़ने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब आप पढ़ोगे दोनों बुक ना, अगर आपको समझ में आ गया, फिर आपको साइंस में दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखो, हम दिखाते हैं इसका इंडेक्स, मेज़रमेंट्स, मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, हीट, साउंड, और सब अच्छे से दिया हुआ है। मतलब बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट जो आपको चाहिए ना, वो आपको यहाँ से पूरा मिल जाएगा।
सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब 300 पेज है ना तो फैक्ट्स भी बहुत सारे हैं। तो आपको अगर इस बुक को आप फॉलो करते हैं, इस दोनों बुक को, नाइन्थ का, ये तो नाइन्थ का है, टेंथ का भी है तमिलनाडु गवर्नमेंट का। तो नाइन्थ और टेंथ को जब फॉलो करोगे तो आपको, अगर इससे आप अपना नोट्स अगर बनाना चाहो तो बना लो, आपको फिर ना लूसेंट पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। कुछ फैक्ट्स के लिए आपको यहाँ से फैक्ट्स भी मिल जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे। तो या तो आप एनसीईआरटी चूज करो, या फिर आप क्लास नाइन्थ का ये और टेंथ का तमिलनाडु गवर्नमेंट का। और अगर मेरा रिकमेंडेशन चाहोगे तो मैं तो कहूँगा अभी टाइम है, आप ये पढ़ लो। और पढ़ लो का ये मतलब नहीं कि एक बार पढ़ के छोड़ दिए, मतलब इसको रखो, अपना सोर्स बनाओ और इसी को पढ़ो अच्छे से। ठीक है, बार बार इसी को पढ़ो, रिवाइज करो, यहाँ से फैक्ट भी याद होंगे, कॉन्सेप्ट भी याद होगा, बहुत सारा इसका एक्सरसाइजेस होते हैं, वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज सब होता है। वो सब आप करोगे, साथ साथ टेस्ट सीरीज जब दोगे तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स का सोर्स लगभग हो गया। आते हैं मेंस पे। अब मेंस का जो नेचर है, जैसे ऊपर हमने देखा ना कि वो पूछ रहा है एप्लीकेशन पार्ट, साइंस का कैसे इंडिया के डेवलपमेंट में या बिहार के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये जनरली आप देखोगे ना तो ये बहुत करंट बेस्ड होता है। इसके एग्जाम्पल आपको करंट से ही मिल जाएंगे, और इसका कोई डेडिकेटेड बुक नहीं है, इस तरह का नहीं है कि आपको साइंस का बेसिक जो साइंस का क्या होता है, कुछ भी अगर टॉपिक, लेट्स सपोज मोशन क्या है, क्या एप्लीकेशंस है, ये सब आपको बुक में मिल जाएंगे। लेकिन ये नहीं मिलेगा कि चलो अब इसको कैसे आप यूज करोगे अपने कंट्री के डेवलपमेंट में। ठीक है, उसके लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट का आपको नोट्स ही देखना पड़ेगा, या फिर आपको खुद अपना अपना एक नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे कोचिंग का ही नोट्स है, जो कि आपको मिलेगा भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है सेम। और ये बहुत ही रिवीजन फ्रेंडली, पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट बना हुआ है, ये एग्जाम ओरिएंटेड है, रिवीजन फ्रेंडली है। आप इसको फॉलो करो, आपको जितने भी बेसिक ट्रेडिशनल साइंस के टॉपिक है सब आपको इसमें मिलेंगे। जो भी पीवाईक्यू का आया हुआ है, जितने भी टॉपिक आए हुए हैं, जितने भी थीम आए हुए हैं, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमारे इस नोट्स में। और इसके अलावा अगर आपका नोट्स है, आप सेल्फ मेड आपने किया है, तो आप वो भी कर सकते हैं, उसको भी फॉलो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो आपके ऊपर है। लेकिन हाँ, इसके लिए मेंस के लिए कोई बुक नहीं है, ये तो कोई बुक आपको अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब जैसे हमने पहले मार्क्स का इम्पोर्टेंस देखा, क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद पीवाईक्यू सिलेबस देखा हमने। ठीक है, पहले हमने देखा कि मार्क्स, क्या क्या मार्क्स होता है, कि मतलब कितने मार्क्स आते हैं। उसके बाद क्या पढ़ना है हमें, सिलेबस से कुछ प्रीलिम्स के लिए पता नहीं चला तो पीवाईक्यू उसका सोर्स बना हमारा। मेंस के लिए हमने देखा सेम पीवाईक्यू, दोनों का एनालिसिस किया हमने, दोनों एग्जाम का पिछले 10 साल 12 साल का एनालिसिस किया। प्रीलिम्स का हमने देखा कि कैसे अब फैक्ट से हम कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी पे भी अब क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, सेम मेंस, कुछ कुछ बहुत ही ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं जो कि 68 से पहले बहुत रिपीट होते थे, इसको तो हमें करना ही है। बट अभी आफ्टर 68 कुछ न्यू ट्रेंड्स इमर्ज हुए हैं। ठीक है, जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, कुछ नैनोटेक हो गया, क्वांटम हो गया, एआई अभी जैसे बहुत न्यूज में रहता है, वो हो गया। तो ये सब, ये जितने भी ये सब टेक्नोलॉजी है, इसका कैसे यूज कर सकते हैं हम अपने कंट्री के या फिर बिहार के डेवलपमेंट में। इसमें जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है उस पे गवर्नमेंट का क्या क्या इनिशिएटिव्स है, पॉलिसीज है, क्या हमारा रोड मैप है आगे का। तो ये सब हमने देखा, एनालिसिस किया। तो फिर इसके बाद हमने देखा सोर्स क्या है, मार्क्स देख लिया, सिलेबस देख लिया। एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि क्या पढ़ना है, तो पढ़ना कहाँ से है, उसके बाद ये देखा। प्रीलिम्स के लिए हमने देखा, या तो आप एनसीईआरटी फॉलो करो 9th 10th का, या फिर तमिलनाडु बुक का 9th 10th का, अगर आपका थोड़ा सा भी साइंस ठीक ठाक है तो। अगर नहीं है तो, अगर हाँ, लेकिन जैसे हमने बोला ना कि 9th 10th का आप फॉलो करने के लिए, लेकिन जिसका अगर साइंस बहुत ही वीक है, वो 6 to 8 तो एक बार पढ़ ही लो एनसीईआरटी, एटलीस्ट एक बार तो पढ़ लो। उसके बाद आप या तो तमिलनाडु को फॉलो कर सकते हो, या फिर सोर्स को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सोर्स हमने देख लिया। अब
आते हैं हम कि पढ़ना कैसे है इसको आगे। जैसे कि जो हमारा कोर्स जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, जो प्रीलिम्स के लिए शिखर कोर्स है हमारा, उसका ही ये प्रोग्राम है कि जो डेली स्ट्रक्चर्ड प्लान आपको मिलेगा वो ऐसे ही है जैसे कि 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है ये साइंस। फिर 14 फरवरी, 15 फरवरी को ये डिटेल आपको दिया जाएगा प्लान कैसे-कैसे पढ़ना है। उसके बाद देखो जैसे 2-3 दिन पढ़ लिए तो फिर एक टेस्ट है, फिर 2-3 दिन पढ़ लोगे तो उसके बाद एक टेस्ट है। ठीक है, ये हमारा प्लान है ये फॉलो करने के लिए। सेम आपका मेंस के लिए भी है जो तेजस हमारा नाम कोर्स का नाम है। इसमें भी आपको डेली स्ट्रक्चर वो मिलेगा, डेली प्लानिंग मिलेगा, टॉपिक मिलेगा क्या-क्या पढ़ना है। और जब एक मॉड्यूल खत्म होगा तो फिर टेस्ट है। इससे पहले आपको जैसे कि देखो लॉज़ होगा, इसी 2-3 दिनों के बाद ना आपको पीवाईक्यू का आपको वीडियो मिल जाएँगे, ठीक है? तो ये हमारे प्लान का डिटेल है। तो सब चीज़ लगभग हमने देख ही लिया। अब ये हमारा कोर्स है जो कि लॉन्च हुआ है हमारे मेंटरशिप फोरम पे। ये आपका जैसे मैंने बताया था आपको प्रीलिम्स का है और मेंस का जो तेजस 2.0 और शिखर। ये तेजस आपको मेंस का कोर्स है। जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था पर्सनलाइज़ वन टू वन मेंटरशिप ये बेसिकली हमारा मेन फ़ोकस ही रहता है ये। डेली टारगेट है आपको लाइव आंसर राइटिंग है, सेक्शनल टेस्ट होगा, कंटेंट बिल्डअप सेल्फ स्टडी के लिए चलो हाँ लर्निंग ये आपको जो पीवाईक्यू का डेडिकेटेड सेशन मिलेगा वो सब है। कोर्स का डिटेल है ये को और ये प्रीलिम्स के लिए है। इसमें 2 फ़ेज़ में है। पहला फ़ेज़ जो है कि फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए है। फरवरी से तो मिड मई है लेकिन अब आपका एग्ज़ाम जुलाई में होने जा रहा है तो इसको थोड़ा रीस्ट्रक्चर करेंगे। इसको अप्रैल के मिड तक ख़त्म करेंगे। जहाँ पे डेली टारगेट आपको मिलेगा। ये जो वीकली टेस्ट है बेसिकली वीकली नहीं है ये। वीक में आपको 1-2 टेस्ट हो जाते हैं 50-50 क्वेश्चंस के। उसके बाद सेकंड पे चलेंगे जहाँ पे कि टेस्ट सीरीज़ रहेगा आपको सेक्शनल्स फुल लेंथ क्विज़ सेशन आपको मिलेगा। ठीक है? ओके। देन सब चीज़ हम लोगों ने देख लिया साइंस का लगभग क्या इम्पोर्टेंस है उसका, क्या सिलेबस है, क्या पीवाईक्यू है, क्या-क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद जो भी हमारा कोर्स चल रहा है वो है उसमें कैसे प्लान डेली चल रहा है उसको कैसे फॉलो करना है। ये सब होने के बाद अब अपने सेशन को ख़त्म करते हैं। बेसिकली यही पर्पस था इस सेशन का कि आपको सब चीज़ बता दें कि आगे जो भी 10 दिन या 15-20 दिन का हमारा साइंस का मॉड्यूल है, उसको कैसे हम लोग लेकर चलेंगे। ओके? तो थैंक यू सभी लोगों का बने रहने के लिए हमारे साथ।